मॉर्निंग क्लास 8 CBSE। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज हाफ ईयरली कोर्स का 8.2 एक्सरसाइज। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, an item marked at 840 rupees is sold of 740. तो what is the discount? आइटम का मार्क प्राइस कितना है, MP कितना है 840 रुपीज, और सोल्ड कितने में हुआ 714 पर। तो डिस्काउंट कितना है, MP माइनस SP मीन सेलिंग प्राइस। MP कितना है 840 माइनस 714 कितना हो जाएगा 126। आंसर आ जाएगा जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है शॉपकीपर के द्वारा उस आर्टिकल पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लिस्ट द प्राइस ऑफ द फ्रॉक्स ₹220, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इफ अनाउंस्ड सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट इट इज गिवन। कह रहे हैं कि फ्रॉक का दाम निर्धारित कितना किया गया, मार्क प्राइस कितना है 220 रुपीज जी, 220 रुपीज। डिस्काउंट कितने परसेंट तक आ गया 20% का। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20/100 इंटू 220, 0 0 0 0, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया इसके शॉपकीपर के द्वारा 220 रुपए की फ्रॉक पर। ठीक है, अब दाम कितना होगा, तो सीधी सी बात है टोटल में से ही तो डिस्काउंट घटेगा, 44 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 176 रुपीज जो है आपको क्या हो जाएगा दाम फ्रॉक का डिस्काउंट के बाद सेल में जो कि मिली किसको, किसी भी को मिली, कोई पहन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ऑफ ₹2500। सोहन परचेज्ड रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का 2500, बड़ा सस्ता मिल गया भाई सोहन को। फिर he then spent 500 rupees on its repair, और रिपेयरिंग कितना खर्च हो गया 500, और सोल्ड एट ₹3300, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3300। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे CP कितना है 2500, SP कितना है 3300। अच्छा, अब ये CP कंप्लीट नहीं है, रीजन क्या है कि भाई जो 500 रुपए खर्च हुआ रिपेयरिंग में वो भी तो कॉस्ट आई है फ्रिज के ऊपर, तो प्लस 500 ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा 3000 रुपए क्या हो गई इसकी कॉस्ट आ गई उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर की। बचा क्या CP ग्रेटर है कि SP ग्रेटर SP है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अगर यहीं पे लॉस होता तो आंसर लॉस होता, लॉस निकालने के लिए क्या हो जाता CP माइनस SP। ठीक है,
तो यहाँ पे 3,300 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 300 रुपीज। क्या प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 300 का, सीपी कितना है 3000 और इंटू 100। डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 कट गया, 3 1 जा 3 10 का, कितने परसेंट का 10% का प्रॉफिट हुआ है किसे, सोहन को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच। शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे, कितने रुपए के, 10 रुपीज ईच। फिर हाउएवर 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज्ड, 5 बल्ब जो थे फ्यूज हो गए। फ्यूज बल्ब कितने हो गए 5। और कह रहा है कि द रिमेनिंग वेर सोल्ड एट ₹12 ईच, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। जो रिमेनिंग थे लेफ्ट सोल्ड फॉर 12 ईच। कितना रिमेनिंग है, 200 में से 5 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 195। तो सीपी कितना है, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 200 बल्ब है, दाम एक कितना है 10, 200 इंटू 10 करोगे इतना 2000 रुपीज हो गया। एसपी कितना है, एसपी इक्वल टू 195 बल्ब है, क्योंकि 5 बल्ब तो खराब हो गए, इंटू 12 मल्टीप्लाई करिए, 12 5 जा 60, 6 यहाँ 12 6 9 जा 108 होता है, 108 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 114 का 11 इधर आया, 12 जो 12 और 11 ऐड करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। चलिए क्या पूछा है क्वेश्चन, हाँ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे देखिए एसपी क्या है, ग्रेटर है सीपी से, मींस क्या हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 2340 मींस एसपी माइनस सीपी कितना है 2000, माइनस करिए तो आएगा आंसर 340 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 बाई आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 इंटू 100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 1 0 ये 0 कैंसिल, ठीक है 2 1 जा 17 जा, आंसर कितना आया 17% का प्रॉफिट हुआ किसको, शॉपकीपर को। 17% प्रॉफिट हुआ, ठीक है शॉपकीपर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। मीनू बॉट 2 फैंस कितना 1200 ईच, ठीक है 1200 रुपए के 2 पंखे ले लिए मीनू ने। She sold one at loss of 5%.
पहले फैन पर 5% का नुकसान हुआ, लॉस हो गया, एंड द अदर ऑफ प्रॉफिट 10%, और सेकेंड वाले में 10% का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। कह रहे हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस पता करो और ये पता करो कि प्रॉफिट हुआ है आफ्टर ऑल कि नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं दोनों का सीपी। दोनों का सीपी क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 2 तो हो जाएगा 2400। ठीक, ओवरऑल के लिए है ये। चलिए ये सीपी निकल आया, सीपी ऑफ द बोथ द फैंस। चलिए अभी निकालते हैं नुकसान। 5% अपॉन 100 इंटू 1200, 0000 कर गया 60, तो मीन्स 1200 माइनस 60, क्योंकि ये हुआ है लॉस हुआ है ना, तो माइनस करिए तो 0, ये इधर हो गया 4, ये हो गया 1140 हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपीस का पहला पंखा बिका। दूसरा पंखा कितने का बिका, तो प्रॉफिट हुआ 10% का, 10% अपॉन 100 इंटू 1200, 0000 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 120। तो ऐड करिए 1200 प्लस 120 तो कितना हो गया, 1320। ठीक है, इतना रुपए का है आपको पंखा आपने बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड फैन। अब टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी कितना हुआ, एसपी कितना हुआ 1320 प्लस 1140, जोड़िए कितना आएगा 0, 4 और 2 हो जाएगा 6, 314 और 112, 2460, 2460। ठीक है, पंखा खरीदा कितने का था, 1200 रुपए का, तो ये आपका आ गया क्या, एसपी, और ये यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, तो एसपी जो है ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, तो 2460 माइनस 2400, आंसर आएगा 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। निकालिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 60 बाई 2400 इंटू 100, करिए सॉल्व, 0000 कट गया। ठीक है, 12 2 24, 12 5 60, 2.5% का प्रॉफिट हुआ, 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द सेल टैक्स। सेल टैक्स पता करना है। द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द रोलर स्केट्स ऑफ अ शॉप इज गिवन ₹450। रोलर स्केट का दाम कितना दिया हुआ है, पेयर ऑफ रोलर स्केट का 450 रुपए दिया हुआ है, और कह रहे हैं सेल टैक्स कितना लग रहा है 5, कॉस्ट प्राइस कितना दिया 450, और सेल टैक्स कितना लगेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 440 और सेल टैक्स कितना लग रहा है 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 5/100 इंटू 450, निकालिए 0 0 कैंसल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 4.5, 22.5 रुपीज क्या है आपको टैक्स लगेगा। ठीक है,
तो टैक्स क्या है, जुड़ जाता है दाम में, तो ऐड करिए 450 प्लस 22.5 कितना हो गया 472.5 रुपीज। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, सेल टैक्स कितना लगेगा वो आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दाम पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है इसमें। वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है, चलिए देखते हैं कितना दिया हुआ है। कह रहे हैं वहीदा बॉट एन एयर कूलर ऑफ ₹3300। वहीदा ने एक एयर कूलर लेकर आई, उसका दाम कितना था, एसी का दाम कितना था 3300। ऑनलाइन वहीदा। ठीक है, स्टेटमेंट आप देख सकते हो, इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग द टैक्स ऑफ 10%, उसमें 10% टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग टैक्स। अब कह रही है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द वैल्यू एडेड टैक्स वाज एडेड। तो वैट टैक्स ऐड होने के पहले दाम कितना था, तो हमने लेट कर लिया कि एसी का दाम था 100 रुपए, तो 10% टैक्स हो जाएगा 10/100 इंटू 100, तो हो जाएगा 10 रुपए। तो आंसर आएगा टैक्स के लगाने के बाद एसी का दाम हो जाएगा 110 रुपए। तो जब 100 रुपए, जब क्या कहते हैं, जब 100 रुपए दाम था तो कितना मिला एक एसी, तो 110 रुपए जब दाम पड़ा, मतलब टैक्स के बाद जब 110 रुपए हुआ तो कितना हो जाएगा, अगर 1 रुपए टैक्स पड़ता तो कितना हो जाता 100/110 और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो रियल नंबर है वो क्या है 33 है। ठीक है, जब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ व्हेन द प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज ₹110, तो द प्राइस ऑफ द एयर कूलर, हाँ एयर कूलर क्या है, जब टैक्स के साथ दाम है एयर कूलर कितना 110 रुपए, तो एयर कूलर का दाम कितना है 100 रुपए। ठीक है, जब टैक्स के साथ अगर एयर कूलर का दाम 1 रुपए होगा तो कितना हो जाएगा 100/110, और जब 3300 रुपए है तो क्या हो जाएगा 100/110 इंटू 3300। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे दिखेगा नहीं। चलिए 23 और कर लेते हैं, 11 1 जा 11 0, 11 3 जा 33 0 0, ये 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई करो 330 इंटू 100, मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 3000 रुपीज। मीन्स टैक्स कितना लगा है 300 रुपए लगा है, और बिना टैक्स के एसी कितने का दाम क्या था 3000 रुपए था। चलिए क्वेश्चन और आखिरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं इस एक्सरसाइज को, और ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। चलिए इस चैप्टर की और साथ ही साथ ये हाफ ईयरली तक के लिए है, लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट आखिरी, क्या दिया, कहाँ गया, हाँ कह रहा है कि सलीम बॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹784। सलीम 784 रुपए का एक आर्टिकल लेकर आता है। आर्टिकल ये सीपी दिया हुआ है, कुल मिला के आप लिख लीजिए सीपी ऑफ आर्टिकल कितना है 784, विच इंक्लूडेड जीएसटी, जिसमें जीएसटी भी लगा है, जीएसटी इंक्लूडेड है। कितना है 12%। फिर कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द जीएसटी इज नॉट एडेड। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया था
लेट करेंगे कि आर्टिकल का दाम 100 रुपए है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 12/100 इंटू 100, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा ₹12। तो जब 112 रुपए टैक्स के साथ दाम 112 रुपए टैक्स के साथ दाम था किसका, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, तब हमारा ओरिजिनल दाम कितना था 100 रुपए। जब 1 रुपए विद टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/112। जब हमारा दिया हुआ है 784 दिया हुआ है इंक्लूडिंग टैक्स, तो 100 इंटू 112 इंटू 784, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। $112 7 या देखते हैं 7 2 14 1 या 7 1 7 18 7 1 7 784 कितने जा 7 इंटू 100 करोगे 700 आपका आंसर आ गया, जो ओरिजिनल दाम था उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ठीक है। ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो है लास्ट एक्सरसाइज की 8.3 की, साथ जो है हाफ ईयरली का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।